जय संतोषी माता। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। एक बूढ़ी माई थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे लेकिन एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उनका बचा खुचा झूठा खाना खिलाती थी। वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा खुचा झूठा तुमको खिलाती है। बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन के चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनकी थालियों में बड़े ही अच्छे अच्छे पकवान लगाए और बड़े प्यार से उनको जिमाया। उसने देखा जब 6 भाई खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से जूठन इकट्ठी करी और उसके लिए थाली में परोसकर रख दी। जब वह घर आया तो माँ अपने छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले। वह बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ, मुझे परदेश जाना है। वह बोली, ठीक है, आज जाता है तो कल ही चला जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। वह गौशाला में गया जहाँ उसकी पत्नी गोबर के कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी आपनी, देख धुरी मंदिर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है? यह अंगूठी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है, यह रख लो और मुझे अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास भी कुछ नहीं है, बस यह गोबर से भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह क्या दोगे? वह बोला, तनख्वाह काम देखकर दाम देंगे। अब वह सवेरे 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती, भूसी की रोटी देती और फूटे नारियल के नरेले में पानी दिया जाता। वह बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वह पूछने लगी, यह किसका व्रत है? इसके करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं? तब एक स्त्री बोली, सुनो, अपनी संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, सबसे मुक्ति मिलती है। कलह कलेश, रोग सब दूर होते हैं। संतान सुख, धन शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी निपट मूर्ख हूँ माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा दुख दूर करो माँ, मैं तेरी शरण में आई हूँ। अब वह हर शुक्रवार ऐसा ही करने लगी। एक दिन माता को उस पर दया आई। शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी आ पहुंचा। अब वह माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही वापिस आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को कहा। वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ बोली, सवेरे उठकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर उस स्थान पर बैठना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। अब खुश होकर घर की ओर रवाना हुआ
उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना किया करती। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, जा बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख कर घर ले जा। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठा रखकर बोली, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बेटी तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं तो उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने सारा सामान दूसरे घर में जमा लिया। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाठ बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। तुरंत ही तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। पीछे से जिठानी अपने बच्चों को सिखाती है, तुम खटाई मांगना, खटाई मांगने से उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के आए, खीर पूरी आदि सब पेट भर खाई, लेकिन याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, यह संतोषी माता का प्रसाद है, इसमें खटाई नहीं दे सकते। तब वह बोले बोले पैसे लाओ। भोली बहू को कुछ समझ नहीं थी और उन्हें पैसे दे दिए। अब उन बच्चों ने उन पैसों से लाकर इमली ला खाई। संतोषी माता क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और बोली, माता यह तूने क्या किया? हे माँ, हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माँ भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध जानबूझकर किया है। माँ, लड़कों ने मुझे भूल में डाल दिया, मैंने उनसे भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, कहीं ऐसे भी भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है बेटी, जा, तेरा पति रास्ते में तुझे आता मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बहू ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उद्यापन की तैयारी के लिए लड़कों को कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और फिर लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के आते ही कहने लगे, खटाई मिलेगी? वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह नहीं माने तो उन लड़कों को भगा दिया और ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन करवाया और दक्षिणा में उनको एक एक केले का फल खाने को दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उसको 9वें महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखूं। सोचकर संतोषी माता ने रूप धारण किया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। जैसे ही दहलीज में पांव रखा, उसकी सास चिल्लाई, देखो रे लड़को, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। बच्चे को दूध पीने से हटाती है और दौड़कर माता के स्वागत में जाती है। सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को तो पटक दिया। बहू बोली, माँ जी, मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है।
ऐसा कहकर उसने सारे घर के दरवाजे और किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, हम पापी हैं माँ, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, हमने व्रत भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा पढ़े और सुने या हुकारा भरे, उन सभी की मां मनोकामनाएं पूर्ण करे। बोलो संतोषी माँ की जय। आइए अब सुनते हैं संतोषी माँ की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्हो, मैया माँ धारण कीन्हो। हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीन्हो। जय संतोषी माता, हेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणा मैत्री भुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरु चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजय। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता, ध्यान धर्यो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में संतोषी माता की जय भी जरूर लिखिएगा। बोलिए संतोषी माता की जय।